कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कल की कथा में हम लोग भगवान के द्वारा अर्जुन को दिया गया कर्मयोग से संबंधित दिव्य संदेश के जो
श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वही इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने, धनंजय कहते हैं संपत्ति के विजेता, हे संपत्ति के विजेता, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता है। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान हो गया। उसी की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। तस्मात् अज्ञान संभूतम् हतस्थं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वायेनं संशयं योगम् अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव भगवान अब आदेश देते हैं कि अतएव तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम आगे भारत के लोगों के लिए उदाहरण के रूप में तुम होगे। तुम्हारा मार्गदर्शन, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का लोग जो अनुसरण करेंगे। इसलिए हे भारत, तुम ही भारत हो जाओ। तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और उत्तिष्ठ, युद्ध करने के लिए उठो। तो अर्जुन यहाँ पर एक भगवान से प्रश्न कर दिया कर्म योग से संबंधित कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च संससि यत श्रेयः एत योह एकम मे तत मे ब्रूहि सुनिश्चितम। बहुत बढ़िया प्रश्न कर दिया अर्जुन, लोगों के कल्याण के लिए, कि लोगों के मन में भी यह प्रश्न फिर उठेगा। इतनी बात सुनने के बाद भी, कर्म योग से संबंधित इतनी बातों को सुनने के बाद भी जो थोड़े से नीचे श्रेणी के लोग हैं उनमें, उनके मन में ये प्रश्न उठेगा। इसलिए अर्जुन उसी समय पूछ दिया भगवान से कि हे भगवान, हे कृष्ण, पहले तो आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। पहले आप मुझे कहते हैं कर्म त्याग दो, अब फिर कहते हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? दो मार्ग यहाँ पर हो जा रहा है।
तो आप जो है निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। भगवत गीता के इस पंचम जो अधीश भगवान जो बता रहे हैं वो भक्ति पूर्वक क्रिया, किया गया कर्म, भक्ति पूर्वक किया गया कर्म वो शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते, और चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। ये अर्जुन समझ लिया। अर्जुन समझ क्या लिया कि ज्ञान भगवान जो करे कि ज्ञानमय संन्यास, इसका मतलब वो ये लगा लिया कि इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? त्याग होना नहीं, त्याग तो भगवान भक्ति योग में कर्म के त्याग के बारे में तो भगवान कह नहीं रहे। तो दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। ये जो संशय उसको हो गया कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है, यही भ्रमित कर दिया उसको। इसीलिए वो पूछता है कि सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे